क्राइम स्टोरी, लड़की की हत्या, बाथरूम में मिली लाश और खूनी खेल की साजिश। 72 घंटे में ऐसे हुआ था इस हत्या का खुलासा। आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ शहर में एक कमसिन लड़की का खून हुआ था। पुलिस ने 72 घंटे की तफ्तीश की, गहन छानबीन का दौर चला और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया था। क्राइम कथा में कहानी उसी सनसनीखेज कत्ल की। अपराध की दुनिया में ऐसे मामलों की भी कमी नहीं होती जो इंसानी रिश्तों के ताने बाने में उलझे होते हैं। कहीं रिश्तों में धोखा होता है तो कहीं रिश्तों का खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदा होते हैं कि पुलिस को भी उन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ से सामने आया था, जहां एक कमसिन लड़की का खून हुआ था और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया था तो हर कोई हैरान रह गया था। क्राइम कथा में आज कहानी उसी सनसनीखेज कत्ल की। 11 जनवरी 2013, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में रोज की तरह काम चल रहा था। कुछ फरियाद अपनी फरियाद लेकर थाने में मौजूद थे। कुछ लोगों से पुलिस वाले बात कर रहे थे। थाने का मुंशी अपनी लिखा पढ़ी में मसरूफ था। तभी थाने के फोन की घंटी बज उठती है। चंद सेकंड फोन घंघनाता है और तभी लपक कर एक सिपाही फोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आती है। वो थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं। लाश मोर्चरी में है। ये सुनते ही सिपाही फोन रखता है और थाना प्रभारी को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंचती है। पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है, जहां से पुलिस थाने में कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मोर्चरी पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने थे एक लड़की की लाश, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम रानी था। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। डॉक्टर जताते हैं कत्ल का शक। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल उसका मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। जांच के लिए रानी के घर जाती है पुलिस। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश सबसे पहले रानी की बहन दिशा ने देखी थी। इसके बाद उसने रानी के दोस्त पंकज को फोन किया था। तब तक घर में केवल रानी की मां और बहन दिशा मौजूद थी। पंकज फोन पर दिशा की कॉल आने के बाद उनके घर पहुंचा था। फिर उन लोगों ने लाश को अस्पताल पहुंचाया था। बेटी की मौत को पिता ने बताया था हादसा। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता अजय कुमार मिलते हैं। अजय कुमार ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। मृतका रानी उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटा दिशा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। अजय कुमार उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। घर में छानबीन करती है पुलिस। इस दौरान पुलिस रानी के कमरे ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत जुटाने की कवायद की जाती है। फोरेंसिक टीम के लोगों की मदद भी ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता और ना ही सबूत।
बस पुलिस के पास होता है वो प्लास्टिक का टब जिसमें रानी का सिर डूबा हुआ था। पहले पंकज पर जाता है शक। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। रानी के पिता अजय कुमार, मां, बहन दिशा और चौथा पंकज यानी रानी का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को ये भी पता चलता है कि रानी का दोस्त पंकज पहले कभी रानी की बहन दिशा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन दिशा की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती रानी से हो गई थी। पंकज का उनके घर आना जाना भी था। रानी की मां और बहन ने किया था बड़ा खुलासा। इस दौरान पुलिस देखती है कि रानी की मां और बहन दिशा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वे पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है। मां पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। मां पुलिस को बताती है कि अजय कुमार को कभी बेटी नहीं चाहिए थी, उसे केवल बेटे की चाहत थी। वो बेटियों का नापसंद करता था। इल्जाम था कि कोई लेता है अजय कुमार का नाम। अब पुलिस पंकज से पूछताछ करती है। पंकज पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं था। दिशा ने उसे कॉल करके वहाँ बुलाया था। वो पुलिस को बताता है कि रानी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता अजय कुमार ने ही अंजू उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी अजय कुमार पर ही हत्या का शक। प्रीति की पोस्टमार्टम का खुलासा। अब मृतका का पिता अजय कुमार पुलिस के रडार पर आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इसी दौरान पुलिस को रानी की पोस्टमार्टम मौत का कारण होता है। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ रानी के पिता अजय कुमार से पूछताछ शुरू करती है। पहली बात, वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले रानी का सिर बैग में दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई, फिर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद वो उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहाँ पानी से भरे प्लास्टिक जग में रानी का सिर डुबो दिया ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद अजय कुमार को कोई अफसोस नहीं था, बेटी के कत्ल का अफसोस नहीं। अजय कुमार पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों को लड़कों से दोस्ती करना भी यही वजह थी कि वो पंकज को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका उनके घर में आना जाना था। उसे ये बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटी और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार रानी से कहा था कि वो पंकज से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने रानी को ही खत्म कर दिया। गुस्से में आकर रानी को मौत के घाट उतार दिया। अजय कुमार का इकबालिया बयान उसके इरादों को दर्शा रहा था। 14 जनवरी 2013 को हुआ था केस का खुलासा। इस पर हर कोई हैरान था। आरोपी अजय कुमार को अदालत में पेश किया गया। उसने मौकाए वारदात पर जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया था। उस वक्त इस मामले की जांच की निगरानी मेरठ के तत्कालीन एसएसपी डीआईजी कर रहे थे। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया था कि पुलिस ने वारदात के महज 72 घंटे बाद ही इस सनसनीखेज कत्ल का खुलासा कर दिया। इस वीडियो में दिखाए गए नाम और फोटोज काल्पनिक हैं और उनका इस वीडियो या किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है।